ठीक है, अब आप 10 मिनट के लिए ध्यान से आंखें बंद करके बैठ जाइए या लेट जाइए। मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त विद्या दे रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे प्राचीन ऋषि नाद ब्रह्म रहस्य कहते थे। ये शब्दों की दुनिया नहीं है, ये ध्वनि के पीछे छुपी उस चेतना की बात है जो ब्रह्मांड को चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इनाम दे दिया। धन्यवाद। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो तुम्हारे कानों ने शायद सुनी होगी पर तुम्हारी आत्मा ने कभी नहीं सुनी। हम सब ने बचपन से सुना है कि शब्द में बड़ी शक्ति होती है, मंत्र से चमत्कार होते हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि शब्द बनने से पहले क्या था? शब्द तो बाद में आया। पहले एक स्पंदन था, एक कंपन था, एक ऐसी ध्वनि थी जिसे जिह्वा उच्चारित नहीं कर सकती। ऋषियों ने उसे अनाहत नाद कहा, यानी वो ध्वनि जो बिना दो चीजों के टकराए उत्पन्न होती है। विज्ञान कहता है कि आवाज के लिए हवा का कंपन चाहिए, ताली के लिए दो हाथ चाहिए, पर यह ब्रह्मांड जिस नाद से बना है उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं। वो खुद ही माध्यम है और खुद ही संदेश है। जब तुम बिल्कुल शांत कमरे में बैठते हो, रात के 2 बजे जब दुनिया सो जाती है, तब कभी ध्यान दिया है कि एक बहुत बारीक सी झींगुर जैसी आवाज तुम्हारे सिर के अंदर लगातार चल रही होती है। डॉक्टर कहेंगे टिनिटस है, कान की बीमारी है, पर योगियों ने हजारों साल पहले कहा था कि ये बीमारी नहीं, ये ब्रह्मांड का पासवर्ड है। ये वो आवाज है जो तुम्हारे शरीर के बनने से पहले भी थी और शरीर के मिटने के बाद भी रहेगी। इसे सुनना शुरू करो तो समझ आएगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वो श्रोता हो जो इस अनंत रेडियो स्टेशन को ट्यून कर रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये ध्वनि हर समय चल रही है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देती? इसका जवाब बड़ा सीधा है। हम बाहर के शोर में इतनी खो गए हैं कि भीतर का मौन सुनना भूल गए हैं। जैसे किसी मेले में खड़े होकर अगर कोई तुम्हारा नाम फुसफुसाए तो तुम नहीं सुन पाओगे, पर उसी कमरे में अकेले बैठो तो घड़ी की टिक भी हथौड़े जैसी लगती है। तुम्हारा मन 24 घंटे चलने वाला मेला है। फेसबुक की नोटिफिकेशन, कल की चिंता, पुराना बदला, नया लालच, ये सब इतना शोर करते हैं कि अनाहत का सूक्ष्म संगीत दब जाता है। पुराने तंत्र ग्रंथों में एक साधना बताई गई है जिसे कर्ण बंद कहते हैं। इसमें साधक अपने दोनों कानों को अंगूठे से बंद कर लेता है, आंखें तर्जनी से, नाक के नथुने मध्यमा से और होंठ अनामिका कनिष्ठा से। इसे षण्मुखी मुद्रा भी कहते हैं। कुछ ही सेकंड में बाहर की दुनिया कट जाती है और पहली बार तुम्हें अपने भीतर का ऑर्केस्ट्रा सुनाई देता है। शुरू में सीटी जैसी, फिर घंटी जैसी, फिर बांसुरी जैसी, फिर मेघ गर्जन जैसी आवाजें आती हैं। डरो मत, ये पागलपन नहीं है, ये तुम्हारे चक्रों की आवाज है। हर चक्रों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और जब प्राण उससे टकराता है तो नाद पैदा होता है। अब यहाँ एक गहरा रहस्य समझो। हम सब सोचते हैं कि मंत्र बोलने से असर होता है, पर असली मंत्र वो नहीं जो तुम बोलते हो, असली मंत्र वो है जो तुम्हें बोलता है। सो हमको लोग रटते हैं, पर हकीकत में हर सांस के साथ शरीर खुद सो हम जप रहा है। जब सांस भीतर जाती है तो सो की ध्वनि बनती है, जब बाहर आती है तो हम की। तुम जाप कर नहीं रहे, तुम जाप हो। जिस दिन यह अनुभव में उतर गया, समझो तुमने नाद ब्रह्म का पहला दरवाजा खोल लिया। उसके बाद तुम्हें कोई मंत्र याद नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी सांस ही माला बन जाएगी। वैज्ञानिक भी अब धीरे धीरे इस तरफ आ रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इस जगत की सबसे सूक्ष्म इकाई कण नहीं, तरंग है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हर कण असल में एक बहुत छोटे तार का कंपन है, जैसे सितार का तार। सोचो, हमारे ऋषियों ने बिना किसी लैब के हजारों साल पहले कह दिया था कि नाद एव सृष्टि मूलम,
यानी ध्वनि ही सृष्टि की जड़ है। बाइबल में भी लिखा है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, और कुरान कहता है कुन यानी हो जा। हर परंपरा किसी न किसी रूप में मानती है कि पहले स्पंदन हुआ फिर आकार बना। अब तुम पूछोगे कि इस जानकारी का मेरे दुख, मेरी नौकरी, मेरे रिश्तों से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि जब तुम नाद से जुड़ते हो तो तुम स्रोत से जुड़ते हो। नल से पानी ना आए तो नल को ठीक करने से अच्छा है कि टंकी चेक करो। हम जीवन भर नल यानी बाहर की परिस्थितियों को ठीक करते रहते हैं, पर टंकी यानी चेतना की तरफ देखते ही नहीं। जिस दिन भीतर का नाद पकड़ में आ गया, बाहर की अव्यवस्था अपने आप लय में आने लगती है, क्योंकि बाहर जो है वो भीतर का ही स्थूल रूप है। कई लोग शिकायत करते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता। उसका कारण ये है कि हम मन को जबरदस्ती चुप कराना चाहते हैं। मन बच्चे जैसा है, उसे डांटोगे तो और शोर करेगा। उसे एक खिलौना दो। नाद वही खिलौना है। जब तुम सूक्ष्म ध्वनि को सुनने लगते हो तो मन उसी में उलझ जाता है और उलझते उलझते खुद ही शांत हो जाता है। ये लड़ाई नहीं, ये बेहोश करना है। सपेरा बीन बजाकर सांप को मोह लेता है, मारता है नहीं। तुम्हें भी अपने मन के सांप को नाद की बीन से मोहना है। एक और प्रयोग बताता हूं जो तुम आज रात ही कर सकते हो। बिस्तर पर लेट जाओ, कमरा बिल्कुल शांत हो। अपने कान पर तकिया रख लो ताकि बाहर की आवाजें बंद हो जाएं। अब ध्यान दो, क्या कोई आवाज है? शुरू में लगेगा सन्नाटा है, थोड़ा ठहरो। सन्नाटे को भी कान लगाकर सुनो। धीरे धीरे एक पतली सी संतत ध्वनि उभरेगी, जैसे बहुत दूर कोई टीवी चल रहा हो। उसी पर अपना ध्यान टिका दो। जैसे ध्यान टिकेगा, आवाज बढ़ेगी। ये बढ़ना आवाज का नहीं, तुम्हारे सुनने की क्षमता का है। यह अभ्यास रोज 10 मिनट करो। 3 महीने में तुम्हारी पूरी नींद की क्वालिटी बदल जाएगी, क्योंकि तुम शोर में नहीं, लय में सोओगे। अब बात करते हैं इस विद्या के खतरे की। हाँ, खतरा भी है। जब तुम नाद को पकड़ लेते हो तो तुम्हारी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। लोगों की बातें चुभने लगती हैं। बाजार का शोर सिर में दर्द बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा सिस्टम अब सूक्ष्म को पकड़ने लगा है। जैसे किसी ने सादी रोटी खाई हो और फिर उसे बिरयानी मिल जाए तो वापस रोटी फीकी लगती है। इसका उपाय है जमीन से जुड़े रहना। रोज नंगे पांव घास पर चलो, पेड़ को गले लगाओ, भोजन चबा चबा कर खाओ। नाद तुम्हें ऊपर उठाएगा, प्रकृति तुम्हें नीचे बांधे रखेगी। उड़ना है पर पतंग की डोर हाथ में रखनी है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को ये विद्या सीधे नहीं बताते थे। पहले सालों तक सिर्फ सेवा कराते थे, आटा पिसवाते थे, गाय का गोबर उठवाते थे। क्यों? ताकि अहंकार पिघले। क्योंकि अगर अहंकारी व्यक्ति को नाद की शक्ति मिल जाए तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। वो लोगों को सम्मोहित करेगा, भीड़ इकट्ठी करेगा, खुद को भगवान घोषित करेगा। नाद ब्रह्म की शर्त है कि तुम मिटो, तभी वो प्रकट होगा। जब तक बजाने वाला है तब तक बांसुरी नहीं बजेगी। जब बजाने वाला खो जाता है तब कृष्ण खुद होठों पर आ जाते हैं। तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े संगीतकार अपने आखिरी समय में मौन हो जाते हैं। तानसेन, बैजू बावरा, भीमसेन जोशी, सबके जीवन में एक पड़ाव आता है जब वो कहते हैं कि अब स्वर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां स्वर पैदा होता है। नदी समंदर में मिलकर नदी नहीं रहती। जब साधक अनाहत तक पहुंचता है तो फिर आहत यानी ठोकर से पैदा होने वाला संगीत फीका लगता है। इसलिए असली संगीतज्ञ गाता कम है, सुनता ज्यादा है। इस नाद के 10 स्तर बताए गए हैं। पहला, चीनी नाद जैसे चिड़िया की आवाज। दूसरा, चीनी चीनी, उससे तेज। तीसरा, घंटा नाद, मंदिर की घंटी जैसा। चौथा, शंख नाद। पांचवा, वीणा नाद। छठा, बांसुरी। सातवां, मृदंग। आठवां, मेघ गर्जन। नौवां, भेरी।
और 10वां प्राणव यानी ओम की मूल ध्वनि जो बिना किसी आकार के है। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना ऊपर उठे, नाद बदलता जाएगा। ये नाद तुम्हारा जीपीएस है, बताते हैं कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। अब सबसे जरूरी बात, इस विद्या को सिद्ध करने के लिए तुम्हें कहीं हिमालय नहीं जाना, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी, तुम्हें परिवार नहीं त्यागना। तुम्हें बस एक काम करना है, दिन में 100 बार रुकना है, बस 2 सेकंड के लिए। चल रहे हो तो रुक जाओ, बोल रहे हो तो चुप हो जाओ, स्क्रॉल कर रहे हो तो फोन नीचे रख दो और उस 2 सेकंड में पूछो, अभी कौन सी आवाज चल रही है, बाहर की या भीतर की? ये 2 सेकंड के गैप में ही पूरी क्रांति छुपी है, क्योंकि बेहोशी निरंतरता मांगती है, होश एक गैप मांगता है। लोग पूछते हैं कि क्या नाद सुनने से कुंडलिनी जागती है? जवाब है हाँ, पर उल्टा। आमतौर पर लोग कुंडलिनी जगाकर नाद सुनना चाहते हैं, पर नाद ब्रह्ममार्ग कहता है कि नाद को सुनो, कुंडलिनी खुद जग जाएगी। क्योंकि कुंडलिनी और कुछ नहीं, तुम्हारी सोई हुई सुनने की क्षमता है। जब तुम सुनने के लिए पूरी तरह उपलब्ध हो जाते हो, तो शक्ति नीचे से ऊपर नहीं उठती, ऊपर से नीचे उतरती है। शिव खुद उतरकर शक्ति को जगाते हैं। एक बार एक राजा अपने गुरु के पास गया, बोला, मुझे ईश्वर दिखाओ अभी के अभी। गुरु ने कहा, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। राजा ने कहा, घोड़ों की टाप, सैनिकों की बात, रानी की पायल। गुरु ने कहा, जब तक ये सुनाई दे रहा है, ईश्वर नहीं दिखेगा। जाओ और तब आना जब कुछ न सुनाई दे। राजा साल भर बाद आया, बोला, अब सन्नाटा सुनाई देता है। गुरु हंसा, बोला, सन्नाटा भी एक आवाज है। जब सन्नाटा भी चला जाएगा, तब जो बचेगा वो ईश्वर है। नाद की यात्रा वहां पूरी होती है जहां सुनने वाला भी मिट जाता है। तुम्हारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी का अपना एक स्वर है। जब तुम बीमार पड़ते हो तो असल में तुम्हारा कोई स्वर बेसुरा हो जाता है। संगीत चिकित्सा इसी सिद्धांत पर काम करती है, पर सबसे बड़ी फार्मेसी तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने अनाहत नाद को सुन लो तो वो खुद बता देगा कि कौन सा सुर ठीक करना है। शरीर अपना राग खुद जानता है, बस तुम्हें डीजे बनना बंद करना है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब बहुत कठिन है। नहीं, ये सबसे सरल है। कठिन तो वो है जो तुम अब तक कर रहे हो। 24 घंटे बोलना, सोचना, लड़ना, शिकायत करना, ये कठिन है। मौन सरल है, सुनना सरल है। बच्चा पैदा होता है तो पहले सुनता है, फिर बोलता है। हम बड़े होकर उल्टा कर देते हैं, पहले बोलते हैं, फिर कभी सुनते ही नहीं। वापस बच्चे बन जाओ, कान बन जाओ। पूरा अस्तित्व एक गीत गा रहा है, तुम सिर्फ रेडियो बन जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। उनके लिए एक तरकीब है, कोई भी एक शब्द लो, जैसे राम या ओम या आमीन। उसे बहुत धीरे धीरे मन में दोहराओ, इतना धीरे कि अगली बार दोहराने से पहले एक गैप आ जाए। उस गैप को सुनो। शब्द से ज्यादा कीमती वो गैप है, क्योंकि शब्द तो तुम पैदा कर रहे हो, गैप पैदा हो रहा है। उसी गैप में से अनाहत झांकता है। धीरे धीरे शब्द छूट जाएगा, गैप रह जाएगा। वही ध्यान है। जब तुम नाद से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा अकेलापन खत्म हो जाता है, क्योंकि तब तुम जानते हो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ गा रहा है। पेड़ों की सरसराहट, नदी की कलकल, दिल की धड़कन, सब एक ही सिम्फनी का हिस्सा है। फिर तुम भीड़ में भी अकेले नहीं होते और अकेले में भी भीड़ में होते हो। ये वो साथ है जो कभी नहीं छूटता, क्योंकि ये तुम्हारा अपना साथ है। एक आखिरी बात बताकर मैं चुप होता हूँ। नाद ब्रह्म की साधना का फल क्या है? फल है सहजता। तुम जो हो वही हो जाना, न कुछ बनना, न कुछ बिगाड़ना। जैसे फूल को कोशिश नहीं करनी पड़ती खुशबू देने की, दिया को मेहनत नहीं करनी पड़ती रोशनी देने की। तुम भी एक बार अपने मूल स्वर से जुड़ गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप सुगंधित हो जाएगा, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी उपदेश के।
लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे चेहरे पर ये शांति कैसे है, और तुम हंसकर कहोगे, मैंने बस सुनना सीख लिया है। तो आज से एक नया नियम बनाओ। हर घंटे में 1 मिनट निकालो, आंख बंद करो और सुनो। मत पूछो क्या सुनना है, बस सुनो। अगर कुछ न सुनाई दे तो न सुनाई देने को सुनो। यही शुरुआत है, यही अंत है, यही पूरा रास्ता है। शब्दों की दुनिया से निकलकर ध्वनि की दुनिया में आ जाओ, और ध्वनि की दुनिया से निकलकर उस मौन में उतर जाओ जहां से ध्वनि पैदा होती है। वहां तुम मिलोगे खुद से, और खुद से मिलना ही ईश्वर से मिलना है। जब मृत्यु आएगी तो लोग रोएंगे, डॉक्टर डेड घोषित करेगा। पर अगर तुमने अनाहत को सुन लिया है तो तुम जानोगे कि कुछ मरा नहीं, सिर्फ आहत बंद हुआ है। अनाहत तो अभी भी बज रहा है। शरीर एक वाद्य यंत्र था, टूट गया, पर संगीतकार कहाँ मरता है, वो तो नया यंत्र उठा लेता है। इस भरोसे के साथ जीना ही नाद ब्रह्म का वरदान है। मौत का डर चला जाता है, और जिसके जीवन से मौत का डर चला गया, उसने जीवन को सच में जी लिया। तो उठो, अपने कान खोलो, बंद नहीं करने, खोलने हैं। बाहर के लिए नहीं, भीतर के लिए। जो सुना नहीं जा सकता उसे सुनने की कोशिश करो। जो कहा नहीं जा सकता उसे कहने की कोशिश मत करो। बस हो जाओ। एक कान, एक शून्य, एक प्रतीक्षा, और फिर देखना किसी दिन अचानक तुम्हारे भीतर हजारों बांसुरियां एक साथ बज उठेंगी, बिना कृष्ण के। क्योंकि तब तुम खुद कृष्ण हो जाओगे, और तुम खुद बांसुरी भी। यही था नाद ब्रह्म का रहस्य, जो गुप्त था, क्योंकि ये शब्दों में नहीं, अनुभव में है। मैंने शब्दों से इशारा कर दिया, अब चलना तुम्हें है। वीडियो देखकर मत रुक जाना, आंख बंद करके सुनना शुरू कर देना। क्योंकि आखिरी सत्य ये है कि ईश्वर ने तुम्हें 2 कान और 1 मुंह दिया है, ताकि तुम दोगुना सुनो और आधा बोलो। पर हम उल्टा जीते हैं। आज से सीधा जीना शुरू करो। सुनो सुनो, सुनते जाओ, जब तक सुनने वाला भी न बचे। वही समाधि है, वही समाधान है, वही पूर्णता है। और हाँ, जब तुम्हें पहली बार वो नाद साफ सुनाई दे तो घबराना मत, किसी को बताना मत, बस मुस्कुरा देना। क्योंकि देवता भी तरसते हैं उस मुस्कान के लिए जो भीतर का संगीत सुनकर होंठों पर आती है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम तक ये बात पहुंची। अब इस बात को जीवन बनाओ। मैं चुप होता हूँ। अब बारी तुम्हारे भीतर की आवाज की है।